को एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास गया और उन्हें इस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाया जो उसने उन फोटोज को देख कर बनाया था। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि वह बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में मौजूद हैं। अब ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर की दूरी का पता लगाया। इन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान लगाया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए। इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घूमा उसे काउंट करके इस दूरी का पता लगाया। अब अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन करके उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वह सीधे बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि वह जिन पैसों को चुराने वाले हैं बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस है और इसका मतलब यह था कि चोरी के बाद आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब उस रात यह सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और इस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे। इसी के साथ इन्होंने अल्बर्टो नाम के एक आदमी को अपने प्लान में शामिल किया जो चोरी के बाद भागने में इनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी प्लानिंग के बाद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग उन बैंक के अंदर मौजूद सभी लॉकर्स को खोलेंगे कैसे। दरअसल उस बैंक में 400 लॉकर्स थे और ये 1 मिनट में एक लॉकर खोलते हैं, तो इतने लॉकर्स खोलने में इन्हें 6 घंटे लग जाएंगे। अब अगले दिन मारियो उस बैंक की दूसरी ब्रांच में गया और वहां अपने नाम पर एक लॉकर ले लिया। अब इस लॉकर को खोलते वक्त उसने इसके मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा। अब अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वह चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद ये लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी क्योंकि इन्होंने यह वैन सड़क के बीचों बीच लगा रखी थी। अब इससे पहले पुलिस को इन पर शक होता, अल्बर्टो और उसकी वाइफ घर से बाहर आ गए और पुलिस वालों को बताया कि यह लोग हमारे गेस्ट हैं और यह हमारा इंतजार कर रहे थे। अब उस रात यह लोग दोबारा उस सीवर में गए और उस सुरंग को आगे खोदने लगे। लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद इनकी ड्रिल मशीन टूट गई और इनका काम ठप पड़ गया। अब यह देखकर मारियो काफी नाराज हुआ और इन सभी से कहा कि मैंने पहले ही इस काम में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी हैं और अब मैं इसमें और पैसे नहीं लगा सकता। इतना कहकर मारियो वहां से चला गया। उस रात एंजो के दिमाग में एक आइडिया आया। अब अगली सुबह वह मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ एंजो बताता है कि हम उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का प्लान यह था कि वह मेन गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को यह लगेगा कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी है और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर इनका इंतजार करेंगे तब यह लोग सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे और जब तक पुलिस को उस सुरंग का पता लगेगा ये लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। अब मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इसी को फॉलो करने का फैसला किया। अब चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि वह अपने फिंगरप्रिंट छुपा सकें। इधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए सीवर में गया जबकि टीम के बाकी लोग भेष बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अब अंदर आने के बाद इन्होंने अपने